सभी को नमस्कार। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और क्लास संख्या है 47। भक्तिकाल का ये 20वां भाग है भक्तिकाल का। पिछली क्लासेज में ये थोड़ा जो क्रम है वो गड़बड़ा गया था, तो आज ये 20वां भाग है भक्तिकाल का। प्रेमाख्यान काव्यधारा। हमने अभी तक 19 भागों में भक्तिकाल के जो 19 भाग थे, संत काव्यधारा हम पढ़ चुके हैं। प्रेमाख्यान काव्यधारा आज जो है आरंभ कर रहे हैं। सूफी काव्यधारा भी इसे कहते हैं। तो सूफी काव्यधारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा को हम आरंभ कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के अंदर भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत दो धाराएं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा जो है वो साहित्य रचा गया। तो संत काव्यधारा हमने पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा। आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे सूफी शब्द का उद्भव, व्युत्पत्ति और सूफी शब्द के अर्थ, कोशगत अर्थ को हम देखेंगे। और सूफी व सूफी मत पर विद्वानों के क्या विचार हैं, क्या कथन है विद्वानों के। सूफी मत या सूफियत किसे कहा गया है। सूफी काव्य की विशेषताएं व प्रवृत्तियां, विशेषताएं या प्रवृत्तियां हम देखने का इस क्लास में जो है वो प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा, अन्य नाम देखिए इसके। सबसे पहले नाम देखते हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा बोलते हैं, प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं, प्रेम काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यान काव्यधारा। तो ये तो इनके हुए प्रेम पर नाम। प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर काव्य रचने वाले जो थे उन्हें प्रेमाश्रयी काव्यधारा में रखा आचार्य शुक्ल ने। तो आचार्य शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है। प्रेम तत्व की प्रमुखता के कारण शुक्ल जी ने ये नाम दिया। ये नाम जो है आप देखेंगे कि प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम, प्रेम कथानक, प्रेमाख्यान, ये इस तथ्य के संकेत करते हैं, इस तथ्य के द्योतक हैं कि इस परंपरा के काव्यों में प्रेम तत्व की प्रमुखता है। किंतु इनका प्रेम तत्व जो है, आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि इन जो काव्यों का प्रेम तत्व है परंपरागत भारतीय श्रृंगार भावना से थोड़ा भिन्न है। ये बात, प्रेम तत्व है, श्रृंगार भावना है, लेकिन भारतीय श्रृंगार भावना जो रीतिकालीन है उससे ये भिन्न अवश्य ही है। आगे देखिए अन्य नाम। ये तो नाम हुए शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त नाम। अन्य नाम इसमें सूफी काव्य है। ये नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्य को कहा सूफी काव्य, और यही नाम अधिक लोकप्रिय है इस काव्यधारा के लिए। यही नाम अधिक लोकप्रिय है इस काव्यधारा के लिए। इस काव्य को लिखने वाले अधिकतर कवि सूफी मत से संबंधित थे, इसलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे कहा सूफी काव्यधारा। एकदम सरल सीधा नाम उन्होंने दिया। रोमांटिक कथा काव्य कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रदत्त नाम है ये। आगे देखिए क्या है सूफी या प्रेमाश्रयी काव्यधारा। भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा, प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर काव्य रचना करने वाले, इसलिए प्रेमाश्रयी काव्यधारा नाम दिया है। इस तरह के काव्य की रचना करने वाले अधिकांश कवि जो सूफी मत से संबंधित होने के कारण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को क्या नाम दिया? सूफी काव्यधारा। और गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांटिक कथा काव्य। तो प्रेमाश्रयी काव्य नाम इसका सर्वप्रथम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने। और सूफी काव्यधारा नाम दिया डॉक्टर रामकुमार
वर्मा ने। अब हम देखेंगे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए, सूफी शब्द के उद्भव, संरचना और उसके स्रोत आदि को लेकर अलग अलग तरह से विचार हुआ है। विद्वानों के अनेक मत हैं। शाब्दिक अर्थ, कोशगत अर्थ, भावात्मक, प्रतीकात्मक अर्थ, बहुत से इसके जो आलोचकों ने अलग अलग तरह से इस पर विचार किया है। कुछ कहते हैं कि मदीना की मस्जिद के सामने एक चबूतरा, जिसे सूफा कहा जाता था, उस चबूतरे पर बैठकर जो भक्ति गायन किया करते थे सूफी कहलाते थे, और इस परिपाटी परंपरा का अनुसरण करने वाले संत सूफी हुए। कुछ कहते हैं कि ऊनी वस्त्र पहनते थे। तो विभिन्न मत है, कोशगत अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, भावात्मक अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ, आलोचकों ने विचार किए हैं। सभी को हम देख लेते हैं। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, विद्वानों के मत। सबसे पहला मत देखिए सूफ शब्द से, और सर्वाधिक मान्य भी हो सकता है। सर्वाधिक मान्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सूफ शब्द से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति। तो सूफ शब्द का अर्थ क्या है? सूफ शब्द का अर्थ है जूट या ऊन। अधिकांश विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ अर्थात सफ़ेद ऊन या जूट से मानते हैं, जिसे हम सर्दी में स्वेटर, कोट आदि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो ऊन। सादा जीवन जीने वाले सूफी ऊनी या जूट का चोगा या चोला, घुटनों तक लंबा ढीला ढाला जो पहनावा होता है, चोगा बोलते हैं, पहना करते थे। वे वैभवशाली जीवन के विरोधी थे तथा संसार से विरक्ति का संदेश देते थे। तो वो थे सूफी, ढीले ढाले चोले पहनते थे। तो इस तरह से सूफ शब्द से जूट या ऊन जिसका अर्थ है, इससे विद्वानों ने माना है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। अब अगला शब्द देखिए, दूसरा मत क्या कहता है? सूफा या सूफा शब्द से उद्गम। सूफा का अर्थ माना है चबूतरा। चबूतरा वही मदीना की मस्जिद के सामने वाला चबूतरा। मदीना की मस्जिद के सामने एक चबूतरा, और इस चबूतरे जिसे सूफा कहते थे, उस पर बैठकर जो लोग भक्ति गायन करते थे वे सूफी कहलाते थे, और इस परंपरा परिपाटी का अनुसरण करने वाले हुए सूफी संत। मोहम्मद साहब की मज़ार के सामने बने हुए चबूतरे पर बैठकर उपासना करने वाले। नोट एक विशेष रूप से देखिए आप, कुछ विद्वान सूफा को अरब की जाति विशेष भी मानते हैं। अब अगला तीसरा मत देखिए, सूफा, और ये है सफ शब्द से। तीसरा मत है सफ जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। सफ किसका शब्द है? अरबी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पंक्ति या कतार। सफ शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तीसरा मत, सफ शब्द से सूफी की व्युत्पत्ति। सफ शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है पंक्ति या कतार। जो लोग अपने पवित्र कार्यों, जो पवित्र जीवन उन्होंने जिया है, पवित्र कार्य किए हैं, पवित्र कार्यों के कारण रोजे कयामत यानी कि परलय, मौत के दिन एक अलग सफ यानी कि पंक्ति या कतार में खड़े किए जाएंगे, उन्हें सूफी कहा जाता है। जो लोग पवित्र कार्य करते हैं और उन्हें रोजे या प्रलय या रोजे कयामत या प्रलय के दिन अलग सफ, अग्रिम पंक्ति, कतार में खड़ा किया जाएगा, उन्हें सूफी कहा जाता है। सोफिया शब्द से चौथा मत है सोफिया सोफियस से बना है। चौथा मत सोफिया सोफियस। अबू बकर व अब्बुल हुसैन अल नूरी के अनुसार सोफिया का अर्थ है ज्ञान, विद्या, परम ज्ञानी पुरुष। जिसे परम तत्व का ज्ञान है, वह व्यक्ति जो परम ज्ञानी है, जिसे पूर्ण तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, वह कौन है? सूफी है। ज्ञान विद्या यहाँ जो है वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। नोट देखिए, इस मत में पुस्तकीय ज्ञान, इल्मे सफीना की अपेक्षा हृदय ज्ञान,
इल्म सीना को विशेष महत्व दिया गया है। ज्ञान विद्या पुस्तकीय ज्ञान जिसे है वह नहीं, बल्कि वह जो से पूर्णत्व का साक्षात्कार हो चुका है वह है सोफिया या सूफी। तो ये जो कवि थे वो आत्मज्ञानी कवि थे, क्योंकि ये जो सत्य है उसे जानते थे, पहचानते थे, चाहे वो जीव का हो, जगत का हो, सृष्टि का, आराध्य का। तो ये आत्मज्ञानी थे, सोफिया थे, इसलिए सूफी कहलाए इस मत के अनुसार। अगला शब्द जो है सफ़ा, पांचवा मत है सफ़ा शब्द से। सफ़ा का अर्थ है पवित्र, निर्मल, निष्पाप, स्वच्छ, निर्दोष। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध है, मन से शुद्ध है, वचन से शुद्ध है, अपने कार्यों से वो शुद्ध है, सांसारिक विषयाशक्ति से दूर है, वो है सूफी। सफ़ा सूफी है। अंतःकरण जिसका शुद्ध है वो है सूफी, और ईश्वर की उपासना में निमग्न है वह है सूफी। स्वच्छता और पवित्रता इसको अपनाने वाले सूफी कहलाए। माने जो भौतिक सांसारिक मालिन्य है, कालुष्य है, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इससे अलग हटकर स्वच्छता को आत्मसात किया, पवित्रता, निर्मलता, तो वो हुए सूफी। पांचवा मत सफ़ा शब्द से सूफी। अब ये पांच मत तो ये हुए। अब हम देखेंगे सूफी शब्द का कोशगत अर्थ। कोशगत अर्थ भी किसी चीज का महत्वपूर्ण होता है। सूफी शब्द अरबी भाषा से आयातित शब्द बताया गया है। हमारी हिंदी में अरबी भाषा से आया है, क्योंकि हमारी हिंदी में उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, लैटिन आदि आदि से शब्द सम्मिलित किए गए हैं, हम बोलते भी हैं। तो ये सूफी जो है वो शब्द आया अरबी भाषा से। ये पुल्लिंग शब्द है और जिसका अर्थ क्या है? ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी माने ब्रह्म विषयक ज्ञान का विशेषज्ञ, जो उस ज्ञान से पूरी तरह से आप्लावित है। अध्यात्मवादी जिसे अध्यात्म का ज्ञान है। तसव्वुफ परम सत्य का ज्ञानी, पवित्र आत्मा, शरीयत यानी कि कर्म कांड का जो विरोध करने वाला है वो सूफी है। अनुयायी अनुसरण करने वाला, जो धार्मिक संभाव, किसी से भेदभाव नहीं करने वाला, वो भी सूफी है। आगे देखिए क्या हो सकता है, कौन लोग सूफी हो सकते हैं? समस्त धर्मों के प्रति अनुराग या प्रेम रखने वाले व्यक्ति को भी सूफी कहा गया है। तो इस तरह सूफी शब्द के मूल में, सूफी काव्य धारा के मूल में प्रयुक्त जो सूफी शब्द है, अनेक आयामों व अनेक अर्थ छटाओं के साथ हमारे समक्ष आ गया है। कोशगत अर्थ विद्वानों के द्वारा दी गई अवधारणाओं पर विचार करें तो देखेंगे कि उसमें बड़ी व्यापकता है। तो और क्या क्या इसमें परिभाषाएं हो सकती हैं, कथन हो सकते हैं विद्वानों के। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल का एक कथन है, क्योंकि उन्होंने जो सूफी काव्य के प्रसिद्ध कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, जिन्होंने प्रसिद्ध रचना पद्मावत लिखी, उसके लिए ज्ञात हैं वो। तो उनके काव्यों की, जायसी के समस्त काव्यों की एक ग्रंथावली जायसी ग्रंथावली के नाम से शुक्ल जी ने संपादित की। उन्होंने उस जायसी ग्रंथावली में लिखा है कि आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे, जो खुदा की राह पर अपना जीवन ले चलते थे। दीनता व नम्रता के राह पर बड़ी फटी हालत यानी कि गरीबी में दिन बिताते थे। वैसे भी वैभवशाली जीवन के विरोधी थे। फटी हालत में दिन बिताते थे, ऊन के कंबल आदि लपेटे रहते थे यानी कि चोगे, भूख प्यास सहते थे और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। जायसी ग्रंथावली में आराध्य के प्रति समर्पण में पूर्णतः निमग्न रहने वाले ये संत सूफी कवि हुए। और क्या परिभाषाएं हो सकती है सूफी या सूफी मत की? जिन्होंने संसार से विरक्ति और प्रेम का संदेश दिया उन्हें सूफी कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है।
विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है, सूफियत है। अब्बुल हसन सालूका का ये कथन है। एक निष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। अबू सईद फजल्ला, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी कहते हैं। अब्बुल हुसैन अन-नूरी, और परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत है। अबू बकर शिवली। तो ये कुछ परिभाषाएं। एक और परिभाषा, विधि विधानों से मुख मोड़ निखिल विश्व में व्याप्त इस शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य अभिव्यक्त किए, उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। डॉक्टर विमल कुमार जैन का ये कथन है। तो ये हुए सूफी। कौन हुए? समस्त धर्मों के प्रति अनुराग या प्रेम रखने वाले व्यक्ति को सूफी कहा गया। सादे मोटे ऊनी वस्त्र पहनते थे, संसार से विरक्त होकर अल्लाह ईश्वर की इबादत उनका मुख्य कार्य था। एक तटस्थ भाव से, समभाव से, समरसता के भाव से जीवन जीते थे। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो आप सुन सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सूफी एक प्रकार के फकीर थे जो संत भाव से, निर्लिप्त भाव से जीवन यापन करते थे। उनका आचरण अत्यंत सात्विक था, शुद्ध था, पवित्र था, पावन था और जीवन यापन एकदम साधारण व सादा था। वैभवशाली जीवन या भौतिकता से वे नितांत दूर थे। सांसारिक जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, प्रलोभ इत्यादि हैं, इनसे उनका कोई भी नाता न था। किसी भी तरह के आडंबरों, कर्मकांडों से वे नितांत दूर थे। सभी धर्मों के प्रति समादरित भाव था, चाहे कोई भी धर्म क्यों न हो। किसी का निरादर उनके यहाँ नहीं था। उनका सबसे अधिक बल किस पर था? मानवता पर और मानवतावाद पर। और यह सूफी काव्य व सूफी कवियों की पहचान है। तो अब देखते हैं हम सूफी काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं सूफी काव्य की। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे सूफी काव्य की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं सूफी काव्य की हमें देखने को मिलती है। नंबर 1, सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर लिखे गए हैं। क्योंकि जो हिंदी सूफियों की ज़मीन है वो भारतीय है, उनकी कथाएं जो है वो यहाँ लोक प्रचलित जो कहानियाँ थी उन्हीं पर आधारित हैं। इन सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियाँ आदि को इस तरह अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। तो एक विशेषता, पहली विशेषता सूफी कवियों की, उन्होंने यहाँ की लोक संस्कृति के, लोक कथाओं के माध्यम से, लोक की रीतियों और रिवाजों के माध्यम से, परंपराओं और परिपाटियों के माध्यम से इन कवियों ने जो है हमारे समक्ष बहुत जो है आदर्श स्थापित किए। आगे देखिए, सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है। दूसरी विशेषता इस काव्य की, सूफी काव्य का मूल भाव जो है प्रेम है। प्रेम इस काव्य का मेरुदंड है। भारतीय लोक कथाओं को आधार बनाकर लौकिक प्रेम जो है इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम को इश्क मजाजी कहते हैं, मानवीय प्रेम कह सकते हैं, या इसे हम क्या कहेंगे, इंसानी प्रेम। उसके माध्यम से अलौकिक प्रेम, इश्क हकीकी यानी कि ईश्वरीय प्रेम, लौकिक प्रेम जो मानवीय प्रेम है उसके माध्यम से इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा का जो प्रेम है की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता है। तो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक की अभिव्यक्ति जो है इसकी प्रधान विशेषता मानी जाती है। इनके अनुसार जो है ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम से होकर गुजरता है। जहां हम संत काव्य में हठ योग, ज्ञान मार्गी साधना देखते हैं, वहीं उससे अलग ये प्रेम मार्गी साधना पद्धति है। तो सूफी जो कवि थे उन्होंने भारतीय लोक जीवन और लोक संस्कृति में रहकर, यहाँ के परिवेश में रहकर भारतीय लोकमानस से अत्यधिक प्रभाव ग्रहण करते हुए
भारतीय लोक कथाओं को चुना और उनको आधार बनाकर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। तो दूसरा, सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है। तीसरी इस काव्य की विशेषता देखिए, सूफी काव्य में स्त्री जो है परमात्मा का प्रतीक है। स्त्री यानी कि नारी, यानी कि नायिका, प्रेमिका जो है वो, और ये स्त्री जो है सामान्यतः राजकुमारी होती थी। तो सूफी काव्य में स्त्री परमात्मा का प्रतीक है और पुरुष जो है वो आत्मा का प्रतीक है। पुरुष यानी कि प्रेमी, राजकुमार जो इन काव्यों में हमें मिलते हैं, तो वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा वह परमात्मा का मेल ही साधना की अंतिम अवस्था है। साधक जो है नारी के अलौकिक रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और उससे लो लगा लेता है, और उस आत्मा को जगाने के लिए कोई गुरु आता है जो राजकुमारी के रूप का सौंदर्य का वर्णन करता है, जिसे सुनकर राजकुमार के हृदय में जोश पैदा होता है और वो राजकुमारी जो परमात्मा है उसे पाना चाहता है, और अनेक बाधाओं का उसे सामना करना पड़ता है। सूफी भाषा में अगर कहें तो ये बाधाएं क्या हैं? शैतान का खेल है, माया के रूपक हैं। फिर तमाम बाधाओं को गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से राजकुमार पार कर लेता है और राजकुमार व राजकुमारी का विवाह हो जाता है। कभी कभी विवाह के पश्चात वियोग भी होता है, जिसमें परमात्मा के लिए आत्मा की बेचैनी दिखाई गई है। और यह देखिए, भारतीय दृष्टिकोण में परमात्मा को पुरुष यानी कि पति माना जाता है, वह आत्मा को नारी पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ इस पद्धति में अभारतीयता क्या है? परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना, यह अभारतीयता है। भारतीय दृष्टिकोण में परमात्मा को पति माना जाता है और आत्मा को जो है पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। दुल्हनी गाओ मंगलाचारी हमारे घर आए, राम भरतार, कबीर जो कहते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण में आत्मा को पत्नी नारी माना गया है और परमात्मा को पुरुष पति माना गया है, जबकि सूफी काव्यों में जो है स्त्री को परमात्मा का प्रतीक और आत्मा को पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है। फिर इसके बाद देखिए, चौथी विशेषता, सूफी मत में शैतान साधक के मार्ग में बाधा देने वाले को कहा जाता है। जो साधक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है वो कौन है? शैतान है। वो साधक को पथ से विचलित करता है। वेदांत दर्शन में या संत कवियों में इसे ही माया कहा गया है, जो ब्रह्म से मिलाप में जो है वो बाधा पैदा करती है, माया। लेकिन यहाँ पर शैतान कहा गया उसे। शैतान भी यहाँ जो है खुदा का भक्त है। यह खुदा के द्वारा ही साधक की सच्ची परीक्षा लेने के लिए भेजा जाता है। तो इसी तरह सांसारिक भौतिकता या माया के निर्माता भी ईश्वर ही हैं, और शैतान जो है वो विभिन्न तरीके से जो भौतिकता है, सांसारिक अवरोध है, उन्हें ही यहाँ पर शैतान कहा गया है। तो आगे देखिए वो किस रूप में आता है? कभी तूफान, नदी नाले, पर्वत, पहाड़, कभी राक्षस, कभी सांप आदि रूपों में वो हमें इन काव्यों में देखने को मिलता है। पांचवी इसकी विशेषता प्रवृत्ति है। संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जब शैतान जो है बाधा उत्पन्न करता है तो फिर साधक का मार्ग जो है प्रशस्त करने वाला कौन है? जो साधक की शैतान से रक्षा करेगा। तो इसलिए यहाँ भी जो है गुरु या पीर साधक का मार्ग प्रशस्त करता है। उसकी महत्ता जो है संत काव्य की तरह, यह देखिए, यह संत काव्य व सूफी काव्य की समान विशेषता है। संत काव्य में भी गुरु या सतगुरु को जो है वो सतुत्य है। यहाँ भी पीर जो है वो साधक को अन अल हक यानी कि हकीकत या जो साधना की अंतिम अवस्था है वहाँ तक पहुँचाता है। साधना मार्ग की समस्त कठिनाइयों को दूर करता है। तो गुरु पीर ही परमात्मा के रूप सौंदर्य का गुणगान कर साधक को उसकी ओर आकृष्ट करता है। सूफी छठी वैसे विशेषता देखिए, सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है। तो नायिका यहाँ पर प्रधान है, और सूफी काव्य का नामकरण अगर आप देखेंगे तो वह नायिका, वह भी वती प्रत्यय
के नाम पर हुआ है। जैसे देखिए हंसावली, चंदायन, इनमें वती प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन नामकरण नायिका के नाम पर है। हंसावली जो नायिका है, चंदायन चंदा इस काव्य की नायिका है। पद्मावती, ये देखिए वती प्रत्यय वाले, मृगावती, कनकावती, सत्यवती इत्यादि जो है ये यहाँ पर नामकरण नायिका के नाम पर हुआ है। नायिका प्रधान जो है सूफी काव्य हमें मिलता है, और वती प्रत्यय ज़्यादातर में उपयोग जो यहाँ पर किया गया है। अगली विशेषता देखिए, 7वीं विशेषता, नारी के अपूर्व रूप और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नायक को आकर्षित करने में जो है नायिका का रूप सौंदर्य का योग ही जो है अधिक रहता है। कुछ नायिकाएं जो है वो नृत्य कला या संगीत कला के बल पर भी नायक के हृदय पर अधिकार करती हैं। 8वीं विशेषता, श्रृंगार रस की प्रधानता है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखिए 9वीं विशेषता इस काव्यों की क्या है? हिंदी प्रेमाख्यानों यानी कि सूफी काव्य में 2 प्रकार के पात्र पाए जाते हैं। पहले हैं मानव पात्र, जैसे कि राजकुमार, राजकुमारी और इनसे जुड़े जो व्यक्ति हैं वो है। और राजकुमार को यह ध्यान रखिए कि यहाँ प्राय सहृदय, पर दुख कातर, साहसी, प्रेमी और त्यागी दिखाया गया है। और जबकि राजकुमारी या नायिका है वो अत्यंत सुंदरी है, रूप गर्विता, किंतु नायक की प्राप्ति के लिए जो जितनी बल बुद्धि अपेक्षित बुद्धि बल है से वो युक्त दिखाई गई है। कई बार नायिकाएं जो हैं राक्षस कन्या भी होती हैं, अप्सरा, नर्तकी या वेश्या पुत्री भी होती है, किंतु इससे उनके व्यक्तित्व में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। और जो नायिका है वो प्रेम के क्षेत्र में नायक की अपेक्षा अधिक जो है धैर्यशाली दिखाई गई हैं। तो नायक की अपेक्षा उसकी स्थिति भी प्राय उच्च दिखाई जाती है। तो दूसरे पात्र, पहले पात्र मानव पात्र हैं, जैसे कि राजकुमार, राजकुमारी और इनसे जुड़े व्यक्ति। दूसरे पात्र मानवेतर पात्र हैं, ये असुर हो गया, वेताल, हंस, परी, तोता, राक्षस इत्यादि। तो ये हैं मानवेतर पात्र। मानव से इतर जो पात्र हैं वो मानवेतर पात्र, असुर, वेताल, हंस, परी, तोता, राक्षस इत्यादि, ये भी इन काव्यों के पात्र हैं। तो असुर जो है नायिका के संरक्षक के रूप में या पिता के रूप में असुर या राक्षस का होना, नायक के सहयोगी के रूप में कोई वेताल होना, हंस, तोता इत्यादि का होना, नायक को सोते हुए उठा ले जाने वाली अप्सराएं, परियां, ये भी इन काव्यों के पात्र माने जाते हैं। 10वीं विशेषता देखिए, सूफी मत एकेश्वरवाद को जो है सर्वोपरि मानता है। एक ही ईश्वर है जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापी है, सभी जगह है, जड़ में चेतन में उसी का वास है। तो इनकी ईश्वर विषयक मान्यता भारतीय अद्वैतवाद के निकट है। अद्वैतवाद दर्शन उसी के अनुसार इनकी मान्यता भी है। एकेश्वरवाद को सर्वोपरि मानते हैं, और अद्वैतवाद जैसा कि शंकराचार्य ने इस मत का प्रतिपादन किया, संत मत भी इसी पर आधारित है। तो अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म की तर्ज पर इन्होंने अन अल हक का जो है प्रतिपादन किया। अन अल हक यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ, इस रूप में इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि जो अद्वैतवाद का है, मैं ही ब्रह्म हूँ, उसका इन्होंने प्रतिपादन किया अन अल हक के रूप में, मैं ही ईश्वर हूँ। जीव और ब्रह्म के ऐक्य इन्होंने जीव और ब्रह्म में स्थापित किया। जो जीव है वो उस ब्रह्म का विस्तार है। जैसे अगर सूर्य ब्रह्म है तो उससे निकलने वाली किरणें जो हैं वो जीव हैं। आराध्य व भक्त में अभिन्न अंग मानता है सूफी मत। और पूरे ब्रह्म का, परमात्मा का नूर जो है समस्त सृष्टि में व्याप्त है, बंदा भी उसी का नूर है, दोनों में अंश अंशी का संबंध है। चित्त में प्रेम भाव है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो सूफी मत जो है एकेश्वरवाद को सर्वोपरि मानता है, जो कि भारतीय अद्वैतवाद के निकट है, उनकी यह मान्यता। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग इस काव्य में हुआ है। देखिए 11वीं इसकी विशेषता, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। कथानक रूढ़ियाँ क्या है?
एक ही पैटर्न। रूढ़ी का अर्थ है जो परंपरा से चला आ रहा है, वही जो है सभी आख्यानों, जो प्रेमाख्यान है, सूफी काव्य है, सभी आख्यानों में पात्रों का चरित्र चित्रण रूढ़िबद्ध एवं स्थिर है। उनमें स्वतंत्र या मौलिक व्यक्तित्व का निरूपण प्राय न के बराबर है। स्वतंत्र या मौलिक व्यक्तित्व का निरूपण वहाँ पर नहीं हुआ है। जो कथानक रूढ़ियाँ चली आ रही थी, सभी का पैटर्न आपको समान रूप से देखने को मिलेगा। तरीका फिक्स है सभी का। अधिकांश हिंदी प्रेमाख्यानों का कथा तत्व जो है पूर्ववर्ती भारतीय कथानक रूढ़ियों का ही विभिन्न रूपों में संयोजित रूप है। और ये कथानक रूढ़ियाँ क्या क्या हैं, जो आपको सभी काव्यों में एक जैसी देखने को मिलेगी। जो कथा सूत्र है, कथानक रूढ़ी, तो मैंने ये भी लिखी है रूढ़ियाँ कौन कौन सी। देखिए, मुख्य रूप से कथा सूत्र आपको मिलेंगे। नायक, सभी काव्यों में ये समानता आपको मिलेंगी। नायक या नायिका का जन्म देवी अनुष्ठान से होना, नायिका का किसी न किसी द्वीप की वासिनी होना, जैसे सिंहल द्वीप, मलय द्वीप, रतन द्वीप, स्वर्ण द्वीप, यव द्वीप आदि। तो इस तरह से नायिका जो है वो किसी न किसी, सभी काव्यों में आपको किसी न किसी द्वीप की वासिनी मिलेंगी। नायक या नायिका का जन्म जो है किसी देवी अनुष्ठान से होना, सभी में ये समान है, रूढ़ी है। सोपन दर्शन, चित्र दर्शन आदि के माध्यम से नायक नायिका की प्रेमोत्पत्ति, प्रेम उत्पन्न कैसे होता है, या तो नायक को कोई स्वप्न में दर्शन होता है, चित्र दर्शन इत्यादि के माध्यम से। फिर आगे देखिए, नायक का पंडित, ब्राह्मण, भिक्षु, तपस्वी, योगी के वेश में नायिका की खोज में निकलना, ये भी यहाँ कथानक रूढ़ी है। सभी में ये पैटर्न आपको मिलेगा और बाधाएं भी आएंगी। कोई फुलवाड़ी, कोई मंदिर, जिसमें शिव मंदिर विशेष रूप से यहाँ मुख्य है। कोई फुलवाड़ी, कोई मंदिर में नायक नायिका की प्रथम भेंट होती है। नायिका के संरक्षक से नायक का द्वंद्व, जो असुर है, कोई पात्र, कोई राक्षस है, कोई इस तरह से जो नायिका का संरक्षक है, उससे नायक का द्वंद्व होता है। नायक का एक से अधिक सुंदरियों से प्रेम व विवाह, यहाँ बहुविवाह जो है प्रथा प्रचलित है, यह भी भारतीय रीति के अनुसार। और नायक को किसी मित्र, सिद्ध, योगी, बैताल या देवता की सहायता से वहाँ पर सफलता मिल जाती है। तो सफलता मिलना ये भी जो है ये कथानक रूढ़ी है। तो ये कथानक रूढ़ियाँ देखिए, मैंने आपको लिख के यहाँ पर बता दिया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग इस काव्य में मिलता है। ये इसकी 11वीं विशेषता। अगली विशेषता देखिए, 12वीं विशेषता देखिए इस काव्य की। जो प्रवृत्ति है 12वीं, वो क्या है? वस्तु वर्णन में स्वभावोक्ति की जगह अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति यहाँ पर हमें मिलती है। स्वाभाविकता की जगह अतिशयोक्ति, अत्यधिक किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया गया है। अत्यधिक विस्तार से सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। काव्य में प्रत्येक वस्तु का, घटना का, दृश्य, कार्य, पर्व, त्योहार, उत्सव, सभी का वर्णन जो है विस्तार से किया गया है, अत्यधिक विस्तार से वर्णित है। वन वाटिका, समुद्र, अगर प्रकृति के दृश्यों में हम बात करें तो वन वाटिका, समुद्र, पर्वत, सरिता, विभिन्न ऋतुओं का वर्णन जो है वो विस्तार से किया गया है। भारतीय परंपरा के तहत पनघट, सरोवर, वाटिका, बारहमासा, ब्रात, युद्ध, ज्योनार का वर्णन विस्तार से हमें इन काव्यों में मिलता है। और इतना विस्तार है कि कवि जो है अपने मूल लक्ष्य को भूल गया है और मार्ग में पड़ने वाली जो प्रत्येक वस्तु है, दृश्य है और घटना जो विवरण है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में वो करने लगा है वर्णन। और जो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अनावश्यक विस्तार है, इससे जो है काव्य की स्वाभाविकता, रोचकता, भावात्मकता, वो जो है कुछ न कुछ जो है उस पर प्रभाव जरूर पड़ा है। और यह एक दुर्बल पक्ष भी सिद्ध हुआ है, दोष है इस काव्य शैली का, इस काव्य का। क्योंकि जो अनावश्यक विस्तार है, एक एक तिल के वर्णन में कई कई पृष्ठ भर दिए गए हैं, उससे पाठक जो है वो इस विवरण विस्तार में इतना उलझ जाता है कि मूल कथानक क्या है, कथा का मूल विषय क्या है, वो जो है मूल कथानक को ही भूल जाता है।
तो यह एक तरीके से दोष भी माना जा सकता है। मैंने एक नोट लिखा है, देखिए इसमें इन कवियों ने अनावश्यक विस्तार या अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है, जो प्रवृत्ति है, इसमें इन कवियों ने शायद अपना ज्ञान प्रदर्शन करना चाहा है। सभी वस्तुओं का वर्णन किया है, दृश्यों का वर्णन किया है, कार्यों का, पर्व त्योहार, उत्सव, वन वाटिका, समुद्र, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन यह सब भारी वस्तु वर्णन जो है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है, अत्यधिक विस्तार से जो वर्णन किया गया है, इनके काव्य का दुर्बल जो है पक्ष ही सिद्ध हुआ है। क्या हुआ है? दुर्बल पक्ष जो है इसका सिद्ध हुआ है। तो ये अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति 12वीं विशेषता। आगे देखिए 13वीं विशेषता, नक्षिक एवं बारहमासा वर्णन मिलता है। 13वीं विशेषता, 13वीं प्रवृत्ति, तो नक्षिक वर्णन, सौंदर्य निरूपण में भी जो है इन कवियों ने जो वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति अपनाई है और इतना जो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि वो स्वाभाविकता से दूर हो गया है। वर्णन में यह भी ध्यान नहीं रखा गया है कि जिस सुंदरी के सौंदर्य का निरूपण वो कर रहे हैं वह संपूर्ण काव्य में क्या स्थान रखती है। सभी का वर्णन जो है एक जैसा कर दिया गया है। जैसे हम जायसी के उदाहरण को ही देखें तो पद्मावती का जैसा सौंदर्य वर्णन, जैसा गंभीरता से वर्णन जायसी ने किया है, वैसा ही उसी गंभीरता से सिंहल की वेश्याओं के सौंदर्य का वर्णन कर दिया है, और जिनके दर्शन मात्र से ही देखने वाला दृष्टा जो है बेसुध होकर गिर पड़ता है। और वैसा ही सौंदर्य वर्णन बादल की नववधू का कर दिया है, जिसका एक तिलक ही जो है अनेक युवाओं का प्राणांत कर देने की क्षमता जो है वो रखता है। और वैसा ही वर्णन गंभीरता से युद्ध स्थल की जो मदमाती नारी रूपी तोप हैं उनका सौंदर्य आख्यान भी बढ़ा चढ़ाकर जायसी ने कर दिया है। तो यह भी इन कवियों ने ध्यान नहीं रखा है कि संपूर्ण काव्य में जो नायिका है क्या स्थान रखती है, उसी के समान सभी का सौंदर्य वर्णन कर दिया है। तो नक्षिक एवं बारहमासा वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद देखिए 14वीं विशेषता है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। खंडन यानी कि दूसरे की विचारधारा को गलत बताना, गलत सिद्ध करना, और मंडन यानी कि अपनी विचारधारा को अच्छी बताना, महिमा मंडन करना। तो खंडन मंडन की प्रवृत्ति का यहाँ पर अभाव है। देखिए संत काव्य परंपरा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति जो है प्रधानता से पाई जाती है। तो संत काव्य परंपरा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति की प्रधानता है। यहाँ यह अंतर यह है कि यहाँ खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। आगे देखिए अगली विशेषता क्या है, 15वीं विशेषता, इस काव्य धारा में प्रबंधात्मक महाकाव्यों या कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है। कथात्मकता और प्रबंधात्मकता तो मसनवी जो शैली है, मसनवी शैली में लिखे गए ये काव्य हैं। और मसनवी शैली की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है उसकी प्रबंधात्मकता, उसकी कथात्मकता। तो प्रबंधात्मक महाकाव्यों का लेखन यहाँ पर अधिक मिलता है। 16वीं विशेषता, अधिकतर सूफी काव्यों में प्राय अवधी भाषा का प्रयोग जो है वो किया गया है। अधिकतर सूफी काव्यों में अवधी भाषा का प्रयोग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल अवधी भाषा ही है। राजस्थानी और ब्रज भाषा में भी सूफी काव्यों का सृजन जो है वो हुआ है। अब उदाहरण के लिए हंसावली, लखमसेन, पद्मावती कथा, माधवानल कामकंदला गणपति की, कुशलनाभ का माधवानल कामकंदला, डोला मारूरा दूहा, प्रेम विलास प्रेमलता, ये जो है राजस्थानी में रचित सूफी काव्य हैं। रूपमंजरी नंददास ने जो रचा वो ब्रज भाषा में है। जान कवि जो सबसे अधिक प्रेमाख्यानक काव्य रचते हैं, सूफी काव्य रचते हैं, उनके काव्य जो है ब्रज भाषा में रचित हैं। लेकिन अधिकतर सूफी काव्यों में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अधिकांश कवि, 17वीं विशेषता देखिए, अधिकांश सूफी कवि मुसलमान थे। हालांकि हिंदू कवियों ने भी सूफी काव्य रचे हैं बाद में जो प्राप्त हुए हिंदू कवियों के द्वारा। मुकुंद सिंह नल चरित्र
सूरदास हुए, नरपति व्यास ने रचा नल दमयंती। तो इस तरह से अगली विशेषता देखिए, 17वीं के बाद 18वीं विशेषता देखिए, सूफी काव्य मसनवी शैली में रचित है। ये एक मुख्य विशेषता होगी। जो सभी सूफी काव्य हैं लगभग वो जो है मसनवी शैली में रचित है। और ये मसनवी शैली क्या है? तो आचार्य शुक्ल का कथन है कि हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय हैं। ईश्वर स्तुति, शाही वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, संपूर्ण काव्य का एक ही छंद में होना, ये मसनवी शैली की कुछ विशेषताएं हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या मसनवी शैली क्या है। मसनवी शैली सबसे पहले ईश्वर की स्तुति जो है वो इसमें की जाती है। अल्लाह, पैगंबर व खलीफाओं की स्तुति या ईश्वर की वंदना हम कह सकते हैं, ईश्वर की स्तुति। फिर शाहे वक्त, ये एक क्रम है। ये यहाँ पर जो है इनके वर्णन का एक क्रम है। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति, शाहे वक्त की प्रशंसा। शाहे वक्त यानी कि तत्कालीन राजा, उसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे जायसी ने की है, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारु खंड तपे जस भानु, ओही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। तो शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति होती है, अल्लाह, पैगंबर, खलीफाओं की स्तुति क्रमशः उसमें, उसके बाद शाहे वक्त की प्रशंसा, फिर गुरु वंदना करके आत्म परिचय देता है कवि अपना। फिर गुरु वंदना होती है, फिर कवि आत्म परिचय देता है, फिर रचना काल का संकेत वहाँ पर दिया जाता है। रचना में कवि अपनी रचना के लक्ष्य का उद्देश्य बताता है, स्पष्टीकरण करता है। तो रचना के लक्ष्य या उद्देश्य का स्पष्टीकरण कवि के द्वारा किया जाता है। ओ मन जानी कवित अस्कीना, मकु यह रहे जगत में चीना, अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए काव्य लिखा गया है। जायसी ने इस तरह से अपना जो है रचना का लक्ष्य या उद्देश्य जो है वो उसका स्पष्टीकरण दिया है। आगे देखिए, ये मसनवी शैली की विशेषताएं हैं। सूफी काव्य जो मसनवी शैली में रचित है, 18वीं विशेषता थी अपनी, सूफी काव्य मसनवी शैली में रचित है। और मसनवी शैली क्या है उसकी विशेषताएं हम देख रहे हैं। बाद में हम वापिस जो है सूफी काव्य की विशेषताओं पर आएंगे। तो रचना के लक्ष्य या उद्देश्य का स्पष्टीकरण, और क्या क्या विशेषताएं हैं मसनवी शैली की। देखिए, ग्रंथ का विभाजन घटना और शीर्षकों के अनुसार जो है किया जाता है, होता है। साधारणतः छंदों का परिवर्तन नहीं होता है। पूरी मसनबी भी बोलते हैं और मसनवी भी बोलते हैं का एक छंद में होना अनिवार्य है। क्योंकि इसे फायदा क्या है? इससे कथा प्रवाह को बनाए रखने में जो है कथाकार को सुविधा मिलती है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत, अपभ्रंश की कड़वक पद्धति का प्रयोग मिलता है। कड़वक पद्धति जो अपभ्रंश साहित्य में हमने पढ़ी थी, आदिकाल में पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि कड़वक पद्धति से तात्पर्य है 5-7 चौपाइयों के बाद भिन्न छंद रख दिया जाता है। 5-7 चौपाइयाँ हैं, उसके बाद दूसरा छंद, ज़्यादातर में दोहा रखा जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि दोहा ही रखा जाए। कोई भिन्न छंद भी हो सकता है, सोरठा भी हो सकता है। तो अनुराग बांसुरी में बरवे छंद रखा गया है। और यह भी कोई नियम नहीं है 5-7 चौपाइयों के बाद ही होना चाहिए। 8 भी चौपाइयाँ हो सकती है, 10 भी चौपाइयाँ हो सकती है, और उसके बाद एक भिन्न छंद हो सकता है। छंद में दोहा होना भी आवश्यक नहीं है, कोई दूसरा छंद भी हो सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन मुख्य रूप से यह एक मुख्य बात आपको बताई गई है। मुख्य रूप से भी 5-7 चौपाइयों के बाद एक भिन्न छंद जो है, जो ज़्यादातर दोहा होता है, लेकिन कोई नियम नहीं है भी दोहा ही होना चाहिए। तो वो है कड़वक पद्धति। सामी संस्कृति, इसमें जो सूफी काव्य में मसनवी शैली में सामी संस्कृति यानी कि सेमेटिक कल्चर, सामी संस्कृति यानी कि अरबी और यहूदी जातियों का जो संस्कृति है का प्राधान्य भी कभी कभी प्रदर्शित हो जाता है। हालांकि
ये जो है उनकी पूरी जो ज़मीन है वो भारतीय है, लेकिन फिर भी कभी कभी उनमें सामी संस्कृति, अरबी और यहूदी जातियों की जो संस्कृति है, जो सेमेटिक कल्चर है, वो कभी कभी प्रदर्शित हो जाता है। मसनवी की मुख्य विशेषता इसकी प्रबंधात्मकता और कथात्मकता है। ये हमने पीछे देख चुके हैं हम। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना लगभग ज़्यादातर में की गई है। तो ये है मसनवी शैली की विशेषता। और सूफी काव्यों की विशेषता, प्रवृत्तियों की बात हम जब कर रहे थे तो उसमें 18वीं प्रवृत्ति आती है कि सभी सूफी काव्य लगभग सभी जो है मसनवी शैली में रचित है। मसनवी रूढ़ी का उपयोग यहाँ पर भी किया गया है। तो 19वीं विशेषता देखिए इस काव्य की। 19वीं विशेषता क्या है? प्रेम मूलक आख्यान। ये सभी का एक मिक्सचर मैंने बनाया है। प्रेम मूलक आख्यान, कथात्मकता, हिंदू मुस्लिम एकता, घटनाओं में काल्पनिकता के साथ साथ ऐतिहासिकता भी आप लिखिए। यहाँ पे छूट गया है ऐतिहासिकता। घटनाओं में काल्पनिकता, ऐतिहासिकता के साथ साथ काल्पनिकता एवं अलौकिकता। अलौकिकता तो उसमें आप देखेंगे कि वर्णन विस्तार के कारण वो स्वाभाविक नहीं रहता है काव्य और अलौकिक हो जाता है। तो इत्यादि जो है सूफी काव्य की अन्य विशेषताएं जो हैं वो मानी जाती हैं। विशेषताएं कह लीजिए, प्रवृत्तियां कह लीजिए, ये सूफी काव्य की हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों और विशेषताओं के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये विनम्र निवेदन आपसे है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे अगली क्लास में।